हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन गुडविल एडुकेयर। क्या हाल चाल है बच्चे, कैसे हैं आप लोग? कैसा चल रहा है पढ़ाई लिखाई आपका? अच्छा चल रहा है? चलिए, बोर्ड एग्जाम के प्रिपरेशन में लगे हुए हैं, जोरों शोरों से लगे हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात, क्योंकि बच्चे अब आपके बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा समय बचा नहीं है, डेज लिमिटेड है, एफर्ट बढ़ाना पड़ेगा, पहले ज़्यादा पढ़ाई करना पड़ेगा, है ना? तो चलिए, प्रिपरेशन में अच्छे से लग जाइए, क्योंकि समय जब कम होता है और हमें गोल को अचीव करना होता है तो एक ही रीजन है जिससे गोल अचीव हो सकता है, और वो है एफर्ट। एफर्ट बढ़ाएंगे तो गोल अचीव हो जाएगा, ठीक ना? जो आपका टारगेट है कि मुझे 95%, 98%, 99% लाना है, अकाउंट्स में 100 में 100 लाना है, तो 100 में 100 तभी आएगा जब आप हमारे लेक्चर को देखेंगे और उस पे बेस्ड क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे, सैंपल पेपर के क्वेश्चन बनाएंगे, PYQs बनाएंगे। तभी सबसे पहला काम है कि लेक्चर देख के कॉन्सेप्ट क्लियर करना। जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो सैंपल पेपर कितना भी खरीद लेंगे, क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। और कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो हर क्वेश्चन बनेगा। ऐसा कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे नहीं बनेगा। समझ गए बात ना? हर एक क्वेश्चन आप बना लोगे, आपके अंदर पोटेंशियल है, हमें पता है। तो चलिए बच्चे, जैसा कि प्रीवियस क्लास में अकाउंटिंग रेशियो में हम प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो पढ़े थे, इनकम रेशियो पढ़े थे ना? तो आज के क्लास में हम प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन पढ़ेंगे कि बोर्ड एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन आने के चांस है, ठीक ना? जो हमारा टाइप 2 क्वेश्चन होता है एग्जाम ओरिएंटेड। तो चलिए, इसी के साथ सेशन की शुरुआत करते हैं एकदम ना लाइक के साथ, और लाइक कर दीजिए बच्चे, ठीक है? चलिए, पेन और पेपर निकाल लीजिए। आज क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन मैं लाया हूं आपके सामने कि बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए आज की क्लास को बहुत सीरियस होकर पढ़िएगा और जो भी नोट करवाएंगे, जो भी समझाएंगे, अच्छे से समझिएगा, ठीक है? चलिए, आपके सामने स्क्रीन पे है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो का न्यूमेरिकल क्वेश्चन। आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप 2। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में न्यूमेरिकल क्वेश्चन टाइप 2 पढ़ेंगे, ठीक है बच्चे? थोड़ा सा 2 मिनट रिकॉल कर दे कि प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में कितने रेशियो आते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में कितने रेशियो आते हैं? 5 रेशियो। कौन कौन से? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, कल आपको पढ़ाए थे, बट थोड़ा सा क्वेश्चन बनाने से पहले रिकॉल कर दे। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में कौन कौन सा रेशियो आता है? एक होता है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। इसका फॉर्मूला क्या होता है? ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। ये ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला होता है। दूसरा होता है इसमें ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस ऑपरेटिंग इनकम अपॉन नेट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। ये रेशियो भी आपको परसेंटेज में निकलता है। तीसरा था आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, इसका क्या फॉर्मूला होता है बच्चे? ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ये कल आपको लिखवाए थे, आज बस रिकॉल करवा रहे हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन नेट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। ये रेशियो भी आपको परसेंटेज में निकलेगा। देन फोर्थ वन इज नेट प्रॉफिट रेशियो। नेट प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट अपॉन नेट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। ये रेशियो भी बच्चे आपको परसेंटेज में निकलता है। एंड देन आपको होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जिसको ROI कहते हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड या यील्ड ऑन कैपिटल। इसका फॉर्मूला होता है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। ये रेशियो भी परसेंटेज में निकलता है। इसमें सबका हायर बेटर होता है, बस एक रेशियो ऑपरेटिंग रेशियो का लोअर बेटर होता है।
और बाकी सबका हायर बेटर होता है। ये बात आपको मैंने कल के क्लास में पढ़ाया था, प्रीवियस क्लास में, ठीक है। कि बच्चे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में 5 रेशियो आते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। क्वेश्चन करने से पहले फॉर्मूला आपको रिकॉल होना चाहिए, और मैंने प्रीवियस क्लास में आपको कहा भी था कि आज के जो क्वेश्चन हम बनाएंगे उसमें फॉर्मूला देख देख के नहीं बनाएंगे, पहले फॉर्मूला रिकॉल होना चाहिए, तब क्वेश्चन बनाने का एक अलग मजा है, ठीक ना। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला हो गया ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। देखो ग्रॉस प्रॉफिट में ऊपर में ग्रॉस प्रॉफिट, नीचे में नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। ऑपरेटिंग रेशियो में कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस ऑपरेटिंग इनकम अपॉन नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। नेट प्रॉफिट में नेट प्रॉफिट अपॉन नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। तो देखो ये 4 रेशियो जो है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इन चारों के बेस में क्या है, नेट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, चारों के बेस में, है ना जी। हाँ, अब बस ऊपर में प्रॉफिट वाले में जो रेशियो कैलकुलेट कर रहे हैं उसी का नाम ग्रॉस प्रॉफिट, में ऊपर में ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ऊपर में ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट में नेट प्रॉफिट, बस एक याद कर लेना ऑपरेटिंग रेशियो वाला। और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट में प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100, ठीक है। चलिए, इसको अगर आप प्रीवियस क्लास में नोट नहीं किए थे तो नोट कर लीजिए, और नोट कर लिए थे, अच्छा नोट कर लिए थे तो बस रिकॉल कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे, तो क्वेश्चन हमसे बनेगा, क्योंकि फॉर्मूला पहले पता होना जरूरी होता है, ठीक है ना। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। आपके सामने इस तरह से स्क्रीन पे क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन है, हमें ओपनिंग इन्वेंट्री दिया है 60,000, क्लोजिंग इन्वेंट्री इज 1.5 टाइम्स ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री इज 1.5 टाइम्स ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्री, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दिया है दैट इज 6 टाइम्स, सेलिंग प्राइस इज 33 होल 1/3% एबव द कॉस्ट, कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। देखिए बच्चे समझिएगा, तो हमको निकालना है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। क्या निकालना है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। तो उसका सबसे पहले फॉर्मूला लिखिए ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इनटू 100, ये फॉर्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट का। अब हमें ना ही ग्रॉस प्रॉफिट दिया है ना ही रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया है, और एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, डायरेक्ट वाला नहीं आता है एग्जाम में, समझ गए बात ना। एग्जाम में इनडायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। कल बताए थे डायरेक्ट क्वेश्चन, तो वो पहला दिन होता है किसी क्लास का तो डायरेक्ट क्वेश्चन बताते हैं, बट सेकंड टाइप 2 जो हम बताते हैं एग्जाम में वैसा क्वेश्चन आता है, ठीक है। ओके, अब हम सोचेंगे कि ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालेंगे। हम कह रहा है सेलिंग प्राइस 33 होल 1/3% एबव कॉस्ट, सेलिंग प्राइस कॉस्ट से इतना ज्यादा है। तो अगर ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है मतलब रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कॉस्ट। अगर हमें रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और कॉस्ट पता चल जाए तो हम रिवेन्यू में से कॉस्ट माइनस कर लेंगे, मतलब सेल्स में से कॉस्ट माइनस कर लेंगे, वी विल गेट जीपी, और सेल्स जीपी और सेल्स पता रहेगा तो परसेंटेज निकल जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का। तो हमें इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ओपनिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दिया है। जब इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दिया है तो जब इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो याद करो, एक्टिविटी रेशियो में पढ़ाए थे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, उसका क्या फॉर्मूला था, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला था, क्या फॉर्मूला था बताओ, कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज इन्वेंट्री, याद आया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। तो चलिए हमें सबसे पहले इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला लिखते हैं। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला हो गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड COGS अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। हमें इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दिया है दैट इज 6 टाइम्स, 6, COGS नहीं पता है, और एवरेज के लिए चाहिए ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग अपॉन 2। ओपनिंग गिवन है 60,000, ओपनिंग इन्वेंट्री दिया हुआ है 60,000, क्लोजिंग इन्वेंट्री इज 1.5 टाइम्स ऑफ ओपनिंग। क्लोजिंग जो है, क्लोजिंग इन्वेंट्री 1.5 टाइम्स ऑफ ओपनिंग, ओपनिंग का 1.5 टाइम्स है दैट इज क्लोजिंग 90,000 है। तो यहां से एवरेज निकल जाएगा, एवरेज इन्वेंट्री निकल जाएगा। यहां से क्या फॉर्मूला होता है एवरेज का, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2। तो ओपनिंग 60,000 हो गया, क्लोजिंग 90,000 हो गया अपॉन 2,
तो ये हो गया 1,50,000 अपॉन 2, 75,000 एवरेज आ गया। ठीक है, तो ये एवरेज का फिगर यहां पुट कर दिए। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हम COGS निकाल लेंगे कि COGS इक्वल टू 6 इंटू 75,000 दैट इज 000, 6 5 30 के सुन कैरी 3, 6 7 42 प्लस 3 45। ये हमारा निकल गया COGS, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ठीक है, ओके। अब देखिए, अब हमको अगर फिर समझ लीजिएगा बच्चे, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला था ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। हमें ग्रॉस प्रॉफिट पता नहीं है, अगर हम नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से COGS माइनस कर ले वी विल गेट GP। तो COGS कैसे पता चलेगा, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दिया है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इक्वल टू होता है COGS अपॉन एवरेज। ये पता है, एवरेज हमने निकाल लिया क्योंकि हमें ओपनिंग दिया था और क्लोजिंग क्या था, क्लोजिंग 1.5 टाइम्स ऑफ ओपनिंग, तो 1.5 इंटू ओपनिंग, तो क्लोजिंग निकल गया, फिर ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2 कर दिए तो एवरेज निकल गया, फिर एवरेज का फिगर यहां पुट कर दिए, तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से COGS का फिगर कैलकुलेट हो गया। ठीक है, यहां तक हो गया, यहां तक नोट कर लीजिए जल्दी से, आधा ही हुआ अभी, हो गया। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, अब कह रहा है सेलिंग प्राइस 33 होल 1/3 एबव कॉस्ट। कॉस्ट तो हमें पता चल गया और सेलिंग प्राइस उससे उतना ज्यादा है। ओके, देखिए तो सेलिंग प्राइस जो है वो 33 होल 1/3% एबव कॉस्ट, कॉस्ट से इतना ज्यादा है। तो सेलिंग प्राइस इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस्ट दैट इज कॉस्ट कितना आया था 4,50,000, 4,50,000 प्लस 33 होल 1/3% ऑफ 4,50,000, मतलब जितना कॉस्ट है वो तो है ही, प्लस कॉस्ट से इतना ज्यादा, तो ये हो गया 4,50,000 और ये हो गया 1,50,000 1/3, तो ये हो गया 6 लाख। 6 लाख निकल गया हमारा सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस को बच्चे हम लोग रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी कह सकते हैं। ठीक है, ओके। अब हमें निकालना है GP। तो देखो GP इक्वल टू क्या होता है, सेलिंग प्राइस दैट इज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। सेलिंग प्राइस हो गया 6 लाख में से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 4,50,000 माइनस कर दीजिए, यू विल गेट GP 1,50,000। अब बच्चे GP निकल गया, GP 1,50,000 और सेलिंग प्राइस 6 लाख। इसका फिगर पुट करिए। देखो यहां पे GP 1,50,000 और सेलिंग प्राइस 6 लाख दैट इज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। ये कट करिए, देखिए कितना आ रहा है, ये 000 कर गया, 150 4 जा 425 जा, ये हो गया 25%, ये हो गया 25%। ये नोट कर लीजिए, ये नोट कर लीजिए बच्चे, ये नोट कर लीजिए, फिर दोबारा समझा दे रहे हैं। हो गया, चलिए ध्यान दीजिएगा बच्चे, अपने क्वेश्चन में निकालना था ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ठीक ना, और इसका फॉर्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। ठीक है, हमें क्वेश्चन में ना ग्रॉस प्रॉफिट दिया था ना नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया था, तो हम सोचे कि ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलेगा। तो यदि हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब सेल्स में से कॉस्ट माइनस कर ले तो GP निकल जाएगा, बट हमें कॉस्ट तो पता ही नहीं है, ना ही सेल्स पता है, कुछ नहीं पता है, तो कैसे निकलेगा, ध्यान दो।
तो हमें देखें और क्या दिया है हमें कंटेंट, हमें ओपनिंग इन्वेंट्री दिया है, क्लोजिंग दिया है और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दिया था। हम सोचे अच्छा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो वाले फॉर्मूला में तो कॉस्ट आता है ना, हाँ तो हमने तुरंत उसका फॉर्मूला लिख दिया, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इक्वल टू सीओजीएस अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। ठीक है, ओके। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो गिवन था, एवरेज नहीं पता था, बट ओपनिंग और क्लोजिंग दिया था। ओपनिंग 60 है और क्लोजिंग 1.5 टाइम्स ऑफ ओपनिंग, तो क्लोजिंग ओपनिंग निकाल लिए, एवरेज हमने कैलकुलेट करके यहाँ फिगर पुट कर दिया, तो हमें सीओजीएस निकल गया। फिर सेलिंग प्राइस क्या था, 33 होल 1/3% एबव कॉस्ट, तो कॉस्ट निकल गया था 450 और उससे 33 होल 1/3% एबव कॉस्ट का मतलब हो गया उतना ज्यादा, तो ये सेलिंग प्राइस आ गया 6 लाख। फिर क्या किए, जीपी इक्वल टू सेल्स माइनस सीओजीएस 1.5 लाख आ गया। फिर फिगर पुट कर दिए, जीपी को यहां लिख दिए, सेल्स को नीचे में लिख दिए, दैट इज सेल्स मतलब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100, 25% आ गया आंसर। ठीक है, ठीक है, ये आंसर हो गया, दिस इज आंसर। यही आंसर है आपका। ठीक है, 25%। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नोट कर लिए इसको, इसको सबने नोट कर लिया, डन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। चलिए देखिए, क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है। क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट ऑपरेटिंग रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। हमें गिवन इंफॉर्मेशन है नेट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कैश रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ऑफिस एंड सेलिंग एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन, लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट। ठीक है, तो हमें ऑपरेटिंग रेशियो कैलकुलेट करने के लिए कहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चे, ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला लिखेंगे। चलिए लिखिए, ऑपरेटिंग रेशियो का क्या फॉर्मूला होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है, प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस ऑपरेटिंग इनकम अपॉन नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे हमें क्या क्या दिया है। हमें दिया है नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब क्या होता है समझ लो। नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब होता है कैश रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस रिटर्न। कैश रिवेन्यू फ्रॉम क्रेडिट रिवेन्यू माइनस रिटर्न का मतलब होता है नेट रिवेन्यू, मतलब नेट सेल्स, दैट इज कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल माइनस रिटर्न। तो हमें कैश सेल अलग से दिया है तो इसका कोई काम नहीं करेंगे। अगर ऊपर में क्रेडिट सेल दिया होता तब कैश सेल दिया होता तब दोनों को प्लस करते तो हम टोटल रिवेन्यू पे पहुंचते, बट हमें ऑलरेडी नेट रिवेन्यू दिया है तो नेट रिवेन्यू मतलब हो गया कैश रिवेन्यू प्लस क्रेडिट रिवेन्यू माइनस रिटर्न, मतलब हमें नीचे वाला ऑलरेडी कंपोनेंट गिवन है। ओके, ग्रॉस प्रॉफिट जो है 20% है, बट किसका 20% है ये नहीं बताया है कि कॉस्ट का कि रिवेन्यू का, तो जब नहीं बोले तो मानिएगा जीपी जो है रिवेन्यू का 20% है। ठीक है, ओके, तो जीपी इक्वल टू 20% ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो 8 लाख है ना, तो 20% ऑफ 8 लाख कितना हो गया, 20% ऑफ 8 लाख 1,60,000। अब हमें निकालना होगा सीओजीएस, तो सीओजीएस का फॉर्मूला क्या होता है, सीओजीएस इक्वल टू नेट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस जीपी। तो नेट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्वेश्चन में गिवन है 8 लाख माइनस जीपी अभी हमने कैलकुलेट किया 1,60,000, तो ये आ गया 6,40,000 आ गया हमें कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, सीओजीएस निकल गया। ठीक है, ये पता चल गया। नीचे का कंपोनेंट दिया है ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ये ऑफिस एंड सेलिंग एक्सपेंस एंड डेप्रिसिएशन, ये ऑपरेटिंग है। ये लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट जो है ना बच्चे, ये लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। क्या है ये, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, और हमको लेना है ऑपरेटिंग एक्सपेंस, तो इसको कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, ओके, और ऑपरेटिंग इनकम नहीं दिया है तो 0 मान लीजिएगा। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए फॉर्मूला लिखिए, ऊपर फॉर्मूला लिख दिए, बस फिगर यहां लिख दे रहे हैं। ऑपरेटिंग रेशियो इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 6,40,000,
प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस में, ये दोनों ऑपरेटिंग एक्सपेंस में हो जाएगा 60,000 प्लस 20,000। ऑपरेटिंग इनकम नहीं दिया है, 0 मान लीजिए, ठीक है। और नेट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज गिवन 8 लाख इंटू 100। इसको कट करिए, ये कितना हो जाएगा बच्चे? ये हो जाएगा 7,20,000 अपॉन 8 लाख इंटू 100। कट करिए इसको, देखिए ये 000 कट गया, हो गया ना। ये 0000 कट गया, 8 9 जा और एक 0, 90% आएगा। कितना आएगा? 90%, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, ये कंप्लीट सॉल्यूशन रहा, इसको नोट कर लीजिए बच्चे, नोट कर लीजिए। हो गया? डन? हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन बहुत टफ नहीं था, सिंपल था, ठीक ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, जीपी रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। मतलब कि हमें गिवन इन्फॉर्मेशन से चारों रेशियो निकालना है। ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, चारों रेशियो निकालना है। हमें गिवन कंपोनेंट्स क्या है? ओपनिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री, परचेजेज, वेजेज, कैरेज, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस, इनकम टैक्स, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है, सब आइटम दिया है। तो हमको चारों रेशियो निकालना है। तो चलिए 1 बाय 1 हम कैलकुलेट करते हैं। ये क्वेश्चन अगर आपको नोट करना है तो क्वेश्चन नोट कर लीजिए, क्वेश्चन नोट कर लीजिए। हो गया? चलिए अब हम आते हैं 1 बाय 1 सॉल्यूशन की ओर। देखिए क्वेश्चन संख्या 56 है। ठीक है, सबसे पहले क्या कहा है कैलकुलेट करने के लिए? सबसे पहले कहा है कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। चलिए सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, यहां पे लिखिए ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला लिखिए, फॉर्मूला जरूर लिखा कीजिएगा, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन में हमें क्या ग्रॉस प्रॉफिट दिया है। हमें क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट यहां से यहां तक में नहीं दिख रहा है। तो ग्रॉस प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला होता है? ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस सीओजीएस। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस कर लीजिए, यू विल गेट ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल टू नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सीओजीएस, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब हमें नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्वेश्चन में दिया है बट सीओजीएस नहीं दिया है। तो सीओजीएस का फॉर्मूला लिखिएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। ठीक है, सीओजीएस का। तो सीओजीएस देखिए ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री कितना है? देखिए ओपनिंग इन्वेंट्री 3 लाख है, क्लोजिंग 4,20,000। ओपनिंग 3 लाख, क्लोजिंग 4,20,000। ओके, ओपनिंग है 3 लाख और क्लोजिंग है 4,20,000, ये लिख दिए।
नेक्स्ट नेट परचेज, दैट इज परचेज माइनस परचेज रिटर्न। तो परचेज दिया है कितना 14 लाख, और कहीं परचेज रिटर्न दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। परचेज है 14 लाख, ओके, प्लस नेट परचेज में परचेज है 14 लाख। डायरेक्ट एक्सपेंस देखिए कितना है, वेजेज कैरेज इनवार्ड, ये वेजेज और कैरेज इनवार्ड ये डायरेक्ट एक्सपेंस है। एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग, इनकम टैक्स, प्रॉफिट ये सब इनडायरेक्ट है। वेजेज और कैरेज इनवार्ड, ये वेजेज है 3,70,000 और कैरेज इनवार्ड 1,50,000। 3,70,000 और 1,50,000। 3,70,000 प्लस 1,50,000 ये दोनों मिलके डायरेक्ट एक्सपेंस में है, ठीक है। अब ऐड करिए तो कितना आ रहा है, ये आ रहा है 17 लाख, ये आ रहा है कितना जाएगा 5,20,000 और वो माइनस 4,20,000। ऐड कर लीजिए 22,20,000 माइनस 4,20,000, तो ये COGS आ गया 18 लाख। रुपीज का सिंबल भी लगाइएगा, ठीक है। 18 लाख आ गया COGS। अब देखो क्वेश्चन में हमें ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालने के लिए कहा था, तो फॉर्मूला हो गया ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। अब हम ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस COGS। हमें क्वेश्चन में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ था ना, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ था सेल्स 24 लाख। यदि सेल्स रिटर्न दिया होता तो माइनस करते, बट नहीं दिया है, सेल्स है 24 लाख। तो देखिए 24 लाख सेल्स जो है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इस 24 लाख में से COGS जो अभी आया है 18 लाख ये माइनस कर लिए, तो आ गया आपको GP कितना, GP आ गया 6 लाख। अब यही चीज यहां पे फिगर पुट कर दीजिए। देखिए ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या हुआ था, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। तो ग्रॉस प्रॉफिट निकल गया 6 लाख अपॉन नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना आया था, क्वेश्चन में दिया हुआ था नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 24 लाख इनटू 100। तो ये 000 से 000 कट गया, 00 से 00 कट गया, 6 4 जा और 4 25 जा, ठीक है। 25%, 25% देखिए तो आया है 25%, हो गया डन। ओके, एक बार फिर समझ लीजिएगा बच्चे कि क्वेश्चन में अपने को ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालने के लिए कहा सबसे पहले, तो हमने क्या किया, सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला लिख दिया, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100, ठीक है। फिर हमने क्या किया, ग्रॉस प्रॉफिट कैसे आएगा, तो नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से COGS माइनस करके। तो नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो क्वेश्चन में दिया था बट COGS नहीं दिया, तो फिर COGS का फॉर्मूला लिखे, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग। तो COGS निकाल के रेवेन्यू में से COGS माइनस के GP निकल गया, फिर GP अपॉन नेट रेवेन्यू इनटू 100, रेशियो निकल गया 25%, ठीक है। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो हमारा आ गया 25%, ठीक है बच्चे, ये निकल गया, ये ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकल गया 25%, ठीक है। ओके, दूसरा क्या कह रहा है कैलकुलेट करने के लिए, ऑपरेटिंग रेशियो कह रहा है कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। चलिए ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला लिखते हैं, ये नोट कर लीजिए, पहला वाला नोट कर लीजिए, फर्स्ट ग्रॉस प्रॉफिट वाला नोट कर लीजिए जल्दी से, डन। ओके, अब आते हैं ऑपरेटिंग रेशियो पे। ऑपरेटिंग रेशियो का क्या फॉर्मूला होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस ऑपरेटिंग इनकम अपॉन नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को बच्चे हम शॉर्ट में RFO लिख दे रहे हैं, नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, बट आप पूरा लिखिएगा, ठीक है। ओके, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अभी हमने कैलकुलेट किया था, ऊपर में कितना आया था 18 लाख, वही क्वेश्चन है ना, कॉमन क्वेश्चन है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमें 18 लाख आ गया, दोबारा कैलकुलेट नहीं करिएगा, ठीक है ना। ऑपरेटिंग एक्सपेंस, चलिए ऑपरेटिंग एक्सपेंस में देखते हैं क्या क्या दिया है, वेजेज और कैरेज इनवार्ड, ये तो डायरेक्ट एक्सपेंस में ऑलरेडी हम ऐड कर लिए थे, डायरेक्ट एक्सपेंस तो दोबारा नहीं करना है। अब ऑपरेटिंग एक्सपेंस में दिया है एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस, ये दोनों है ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ये प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ
फिक्स एसेट्स ये जो है ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, ठीक है। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस में है एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग एक्सपेंस 84,000 36,000, 84,000 36,000, तो 84,000 प्लस 36,000 ये दोनों ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। ऑपरेटिंग इनकम में होता है डिस्काउंट रिसीव, कमीशन रिसीव, है ही नहीं, नहीं है ना, ओके नहीं है तो खाली छोड़ दीजिए, जीरो मान लीजिए, जीरो अपॉन नेट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। क्वेश्चन में गिवन था नेट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है 24 लाख इंटू 100, तो कितना हो गया, ये हो गया 18 लाख प्लस ये हो गया 90 प्लस 30 1,20,000 अपॉन 24 लाख इंटू 100, ये हो गया 19,20,000 अपॉन 24 लाख इंटू 100। कट करिए तो इसको देखिए कितना आ रहा है, इसको कट करिए तो 19,20,000 अपॉन 24 लाख इंटू 100, ट्रिपल जीरो कट गया, कट गया ना, ट्रिपल जीरो। अब ये डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, अब यहाँ ऊपर में बच गया 1920 और नीचे में 24, तो 1920 और नीचे में 24, इसको कट करिए तो 4 से कट जाएगा, 4 6 जा, 4 4 जा, 4 8 जा, फिर उसके बाद कटेगा 6 8 जा, 80%, कितना आएगा 80% आएगा आपको ऑपरेटिंग रेशियो, 80%, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको, प्लीज नोट इट। हो गया, डन, ओके। तो हमारा ऑपरेटिंग रेशियो भी कैलकुलेट हो गया, ऑपरेटिंग रेशियो 80% आया, ठीक है, ओके। अब हमें निकालना है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, अब हमें निकालना है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। चलिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकालते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला हो जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन नेट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन नेट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फॉर्मूला हो जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट इक्वल टू हो जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस प्लस ऑपरेटिंग इनकम। ग्रॉस प्रॉफिट ऑलरेडी हम निकाले थे, ग्रॉस प्रॉफिट वाले में कितना आया था ग्रॉस प्रॉफिट, देखिए तो ग्रॉस प्रॉफिट जब निकाले थे रिवेन्यू में से सीओजीएस माइनस करके 6 लाख आया था, जीपी आया था ना 6 लाख, रिवेन्यू में से कॉस्ट माइनस करके वही ग्रॉस प्रॉफिट लिख दीजिए, दोबारा लिखना उसको अलग से कैलकुलेट नहीं करना है। 6 लाख आया था, तो जीपी ऑलरेडी 6 लाख आपको आया था, माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। अभी ऊपर ऑपरेटिंग एक्सपेंस में हम लिए थे किसको किसको, एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग एक्सपेंस, इन दोनों को ऑपरेटिंग एक्सपेंस में कंसीडर किए थे। कितना आया था ये 1,20,000, ऑपरेटिंग एक्सपेंस में 1,20,000। ऑपरेटिंग इनकम नहीं है, जीरो मान लीजिए, क्योंकि ऑपरेटिंग इनकम में आता है डिस्काउंट रिसीव और कमीशन रिसीव, वो आपके क्वेश्चन में है ही नहीं, बस एक ही इनकम है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट जो कि नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, ठीक है, ओके। तो ये हो गया कितना, ये हो गया 4,80,000। अब फिगर सॉल्यूशन करिए, क्वेश्चन को सॉल्व करिए। देखिए ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल गया है 4,80,000 अपॉन नेट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो कि क्वेश्चन में गिवन है, कितना नेट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है 24 लाख, वो लिख दीजिए 24 लाख इंटू 100। बच्चे क्वेश्चन सॉल्व करिए तो देखिए कितना आ रहा है, ये 000, ये 000, ये 00, ये 00, 24 1 जा 24 2 जा,
ये आ गया आपको 20%। नोट करिए तो देखिए 20% आ रहा है। तीसरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का 20% आ रहा है। आ रहा जी? ओके, हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट तो ये आ गया 20%, ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो आ गया 20%। अब क्या निकालना है? नेट प्रॉफिट रेशियो निकालना है, नेट प्रॉफिट रेशियो। चलिए नेट प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला देखिए। फोर्थ वन, नेट प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला हो जाएगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। नेट प्रॉफिट, देखो हमें बस नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकालना है। नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो क्वेश्चन में दिया ही है, दिया है ना? ओके, तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इक्वल टू हो जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंस प्लस इनडायरेक्ट इनकम, चाहे वो ऑपरेटिंग हो चाहे नॉन ऑपरेटिंग हो, माइनस इनकम टैक्स। टैक्स माइनस कर दीजिएगा। तो चलिए, ग्रॉस प्रॉफिट तो हम कैलकुलेट किए ही थे ऊपर। ग्रॉस प्रॉफिट हम ऊपर कैलकुलेट किए थे ना जी। ग्रॉस प्रॉफिट वाले में कितना आया था देखिए तो। ग्रॉस प्रॉफिट वाले में जब ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट किए थे कितना आया था? 6 लाख। वो ग्रॉस प्रॉफिट लिख दीजिए। ग्रॉस प्रॉफिट वाले में जो ग्रॉस प्रॉफिट आया था वो ग्रॉस प्रॉफिट का फिगर पुट कर दीजिए 6 लाख माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंस। देखिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस में क्या क्या दिया है? एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस और सेलिंग एक्सपेंस। तो ये दोनों का सम है 1,20,000 और प्लस इनडायरेक्ट इनकम दैट इज प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स 20,000 और माइनस टैक्स। टैक्स कितना है? टैक्स है 1 लाख। टैक्स है 1 लाख, वो माइनस कर दीजिए। अब बताइए कितना आ रहा है? तो पहले प्लस करने वाला करिए। 6,20,000 माइनस 2,20,000 कितना आ जाएगा? 4 लाख। 4 लाख आ गया। अब देखो नेट प्रॉफिट आपको कैलकुलेट हो गया कितना? 4 लाख। दैट इज रेवेन्यू अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। कितना रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन? 24 लाख इंटू 100 कट करिए, देखिए कितना परसेंट आ रहा है। ये 000, ये 00, 6 4 जा 4 6 जा तो 100/6। 100/6 करेंगे कितना आ जाएगा? कट करिए जल्दी से। 100/6 ये आ जाएगा 16.67%। कैलकुलेटर आप यूज मत करिएगा, आप खुद से करिएगा, ठीक है? ओके, सही है। 16.67 ये हमारा आ गया नेट प्रॉफिट रेशियो 16.67। इस तरह से हमने चारों रेशियो एक क्वेश्चन के माध्यम से कंप्लीट कर लिया। चलिए ये क्वेश्चन है, नोट करिए फटाफट। ये क्वेश्चन है, नोट करिए। डन? ओके, अब इस क्वेश्चन के चारों सॉल्यूशन को 1 बाय 1 नोट करिएगा। चलिए सबसे पहले नोट करो बच्चे, ये ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का सॉल्यूशन। ये ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का सॉल्यूशन नोट करिए। डन? ओके, नेक्स्ट बच्चे ये ऑपरेटिंग रेशियो का सॉल्यूशन नोट करिए। ऑपरेटिंग रेशियो का सॉल्यूशन नोट करिए, 80% आया है। डन? ओके, नेक्स्ट बच्चे नोट करिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का सॉल्यूशन। डन? ओके, नेक्स्ट बच्चे नोट करिए नेट प्रॉफिट रेशियो का सॉल्यूशन। नेट प्रॉफिट रेशियो का सॉल्यूशन, ठीक है? नेट प्रॉफिट रेशियो का सॉल्यूशन नोट करिए, ये है। हो गया? इस तरह से मैंने आपको चारों ही क्वेश्चन के सॉल्यूशन एक बार में क्या किया? चारों ही रेशियो आपको
एक बार में समझा दिया, ठीक है। ठीक है, नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन रहा और ये इसका सॉल्यूशन रहा एक साथ। डन, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है। हो गया, चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, फ्रॉम द बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2022, बैलेंस शीट दिया है, नीचे नोट्स टू अकाउंट दिया है, कह रहा है कैलकुलेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। हमें क्या निकालना है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, फ्रेश पेज लेते हैं। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, लिखिए रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला लिखिए, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100, ठीक है, ओके। तो हमें सबसे पहले क्वेश्चन है प्रॉफिट रिजर्व एंड सरप्लस में मिलता है, तो प्रॉफिट फॉर द ईयर सेशन में प्रॉफिट कितना हुआ है, 65,000 का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, ओके। तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ये कैलकुलेट करना है, तो प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, मुझे साल में प्रॉफिट कितने का हुआ है, हमें इस सेशन में प्रॉफिट हुआ है 65,000 का, वो लिख दीजिए। इंटरेस्ट ऐड कर दीजिए क्योंकि ये प्रॉफिट आपको आफ्टर इंटरेस्ट दिया है, इंटरेस्ट ऐड कर लीजिए, ऐड इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, आपको लोन पे इंटरेस्ट रेट दिया है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग है 1 लाख का, 15% इस पे इंटरेस्ट दिया गया है, तो 1 लाख का 15% 15,000 इंटरेस्ट हो गया। तो ये कितना हो गया 80,000। टैक्स रेट तो दिया नहीं है, टैक्स रेट दिया है नहीं, टैक्स रेट नहीं दिया है, ओके। अब ये प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स हमारा निकल गया। अब हमें निकालना है कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला होता है शेयर होल्डर्स फंड प्लस नॉन करेंट लाइबिलिटीज। तो शेयर होल्डर्स फंड गिवन है, उसमें दोनों आ जाएगा, शेयर होल्डर्स फंड में शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस, तो शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस। तो शेयर होल्डर्स फंड हो गया 2,70,000, 2,70,000, और शेयर होल्डर्स फंड में शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस दोनों आ गया, और नॉन करेंट लाइबिलिटीज में दिया है लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, ये दोनों मिलके 1,30,000, और करंट लाइबिलिटीज नहीं लेना, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजन मिलके 1,30,000, 1,30,000, ये हो गया कितना 4 लाख शेयर होल्डर्स फंड। अब फॉर्मूला निकाल लीजिए, फॉर्मूले पे फिगर पुट करिए, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 80,000 अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड 4 लाख इंटू 100, तो ये 5 टाइम्स में कट गया, और ये 20% आंसर आएगा इसका, 20% आंसर आएगा इसका।
हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए, ये आपका क्वेश्चन था पहले वाला 57 वाला, और ये उसका सॉल्यूशन था। ठीक है, डन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, लास्ट क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बच्चे जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो कह रहा है अ कंपनी हैज लोन ऑफ 20 लाख। एक कंपनी के पास लोन 20 लाख का है। अ पार्ट ऑफ इट्स कैपिटल एम्प्लॉयड में 20 लाख का लोन है। इंटरेस्ट पेबल ऑन लोन 15%। लोन पे इंटरेस्ट पे होता है 15%, इंटरेस्ट लोन पे 15%। ROI जो कंपनी का है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, वो 25% है। रेट ऑफ इनकम टैक्स 40% है, इनकम टैक्स रेट 40% है। व्हाट इज द गेन टू शेयर होल्डर्स, शेयर होल्डर्स के लिए गेन कितना है ड्यू टू लोन रेज्ड बाय द कंपनी। कंपनी ने लोन लिया तो लोन लेने के से शेयर होल्डर्स को कैसे फायदा मिलेगा। अक्सर लोग कहते हैं कि लोन लेना खराब है। आज देखो आपको बताते हैं लोन लेने से कैसे फायदा मिलेगा। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिएगा। ROI दिया है, दैट इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को ही बच्चे क्या कहते हैं, ROI। इसका फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। आपको क्वेश्चन में ROI दिया है, कितना दिया है ROI 25% है, और प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इज नॉट गिवन, बट कैपिटल एम्प्लॉयड दिया है कितना, 20 लाख। ओके, तो यहां से आपने कैलकुलेट कर लिया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। आपने निकाल लिया प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, कितना निकाल लिया, 25% ऑफ 20 लाख, कैपिटल एम्प्लॉयड का 25%, दैट इज 5 लाख। ये निकल गया। ठीक है, ये 5 लाख निकल गया, क्या चीज, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ठीक है, अब क्या करो बच्चे, इसमें से इंटरेस्ट माइनस कर दीजिए, क्योंकि अब जो निकला उसमें से इंटरेस्ट जाएगा, लेस इंटरेस्ट। आपने जो लोन लिया है 20 लाख का, वो 15% इंटरेस्ट पे लिए हैं, तो 15% ऑफ 20 लाख। आप अगर देखो लोन लिए हो 20 लाख का, तो 25% रिटर्न है। 20 लाख का 25% कितना हो गया, 5 लाख रिटर्न है। अगर अब जो रिटर्न आया उसमें से हम 20 लाख के लोन पे 15% इंटरेस्ट जो देना है 3 लाख रुपया, वो माइनस कर देंगे, तो हमारे पास कितना बचेगा, 2 लाख बचेगा। अब उस जो 2 लाख बचा उसमें से 40% टैक्स है, तो लेस टैक्स, 2 लाख का 40% ऑफ 2 लाख। लोन पे इंटरेस्ट देने के बाद जो प्रॉफिट बचता है ना, उस पर टैक्स पे करते हैं 80,000, तो 80,000 टैक्स दे दिए। अब टैक्स के बाद भी तो अपने पास बच रहा है, कितना बच रहा है टैक्स के बाद बताइए, कहोगे सर 1,20,000 बच रहा है। ये किसको जाएगा, ये हुआ गेन टू शेयर होल्डर्स, गेन फॉर शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स को इतना फायदा होगा 1,20,000 का लोन लेने से। नेट गेन फॉर शेयर होल्डर्स। ठीक है, ओके, ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आप BST में भी ऐसा पढ़ोगे, चैप्टर 9-10 में। हो गया, डन। देखो इस क्वेश्चन में हमने, कंपनी ने लोन लिया 20 लाख का, 20 लाख के लोन पे कंपनी 15% इंटरेस्ट पे करती है, मतलब 3 लाख इंटरेस्ट पे करती है, जबकि रिटर्न मिलता है हमें 25%, तो 20 लाख का 25%, मुझे 5 लाख रिटर्न मिला। ठीक है, अगर हम 20 लाख के लोन पे 15% इंटरेस्ट दिए, 3 लाख इंटरेस्ट दे दिए 5 लाख में से, तो 2 लाख बचा। अगर उस जो 2 लाख बचा उस पर 40% टैक्स दे दिए, तो भी तो 1,20,000 अपने को फायदा हुआ। हमने लोन लिया 20 लाख का, जो रिटर्न मिला 25%, 5 लाख, उस 5 लाख में से हम लोन का इंटरेस्ट भी दे दिए, टैक्स भी दे दिए, अब जो बचा ये तो शेयर होल्डर्स को ही जाएगा। तो बताओ लोन लेने से फायदा हुआ कि नहीं हुआ। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। ठीक है, ओके, इस तरह से मैंने आपको
प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में टाइप 2 क्वेश्चन, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन बता दिया। अब एक क्लास और लेंगे कल, और नेक्स्ट क्लास में हम आपको जो डिफरेंट रेशियो पे जो ट्रांजैक्शन के इंपैक्ट होते हैं वो समझा देंगे, तो आपका अकाउंटिंग रेशियो चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और बच्चे इससे इन डेप्थ पूरे यूट्यूब पे कोई नहीं पढ़ाया है, आपको ऑनलाइन क्लास में कहीं मिलेगा ही नहीं जितना इन डेप्थ हम पढ़ा दिए सो। लेकिन इसके बदले में आपसे एक रिटर्न गिफ्ट है, वो है एक प्यारा सा लाइक और कमेंट। ये आप कर दीजिए यूट्यूब चैनल पे गुडविल एडुकेयर के, तो समझ जाओ कि हमने जो आपको पढ़ाया इसका रिटर्न गिफ्ट आपने हमें दे दिया। अब बच्चे, ऐसे बच्चे जो हमसे ऑफलाइन पढ़ना चाहते हो, बच्चे आपको ऑनलाइन तो सब कुछ समझ में आता है और आप चाहते हो कि सर से ऑफलाइन पढ़े फेस टू फेस, तो जो बच्चे हमसे ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं उनको मैं बता दूं कि वाराणसी में लंका पे हमारा ऑफलाइन क्लास चलता है, BHU के पास, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के पास हमारा ऑफलाइन क्लास चलता है, जिसमें हम हमारे ऑफलाइन सेंटर का एग्जैक्ट एड्रेस है लंका पे रविदास गेट के पास, लंका थाना के जस्ट बगल में, BHU के नजदीक रविदास गेट है, उसके पास लंका थाना के जस्ट बगल में गुडविल एडुकेयर का ऑफलाइन सेंटर मेन रोड पे है। जिन बच्चे को भी हमारे ऑफलाइन सेंटर में ज्वाइन करना है वो गिवन कोर्सेज के लिए हमसे ज्वाइन कर सकते हैं। 11th एंड 12th कॉमर्स का बैच हमारे पास चलता है, मल्टीपल बैच, CBSE हो, ICSE हो, UP बोर्ड हो, स्टेट बोर्ड हो, इंग्लिश मीडियम। फिर CUET में BCom और MCom एंट्रेंस का पढ़ाई करवाते हैं हम लोग, और BCom फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर का रेगुलर क्लास प्रोवाइड करते हैं, साथ में CA और CS का भी क्लास चलता है। जिन बच्चे को अपने आप को इन कोर्सेज में इनरोल करना है वो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे हमें कॉल या व्हाट्सएप करिए, या सीधे हमारे ऑफलाइन सेंटर में विजिट करिए। इसके साथ ही जो बच्चे हमारा फ्री कोर्स चाहते हैं, गुडविल एडुकेयर के यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट में जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सभी कोर्सेज हमारे फ्री में वहां पे अवेलेबल हैं। और जो पेड कोर्सेज चाहते हैं उनके लिए गुडविल एडुकेयर का जो ऐप है गूगल प्ले स्टोर पे, प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करिए, वहां पे फ्री कोर्स, पेड कोर्सेज और फ्री नोट्स अवेलेबल हैं, वहां से आप अपने आप को इनरोल कर सकते हैं। ठीक है, और कोई भी डाउट हो, कभी भी क्वेश्चन आते हुए, तो आप हमें कॉल या व्हाट्सएप करके पूछ लीजिए, हमारा स्क्रीन पे नंबर दिया हुआ है, आपको हम जब भी पूछोगे हम आपको हेल्प करने के लिए हमेशा अवेलेबल रहते हैं। ठीक है, और ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करना है तो भी आप वाराणसी आ सकते हैं। वाराणसी में हमारा ऑफलाइन क्लास चलता है लंका पे रविदास गेट के जस्ट बगल में, लंका थाना के सटे हुए। ठीक है, इसके बाद बच्चे, अगर आपने आज के वीडियोज को YouTube पे लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, और अपने फ्रेंड्स को भी वीडियो शेयर करिए। कि अक्सर बच्चे को कहते हैं कि हमारा पार्ट बी अकाउंट्स में वीक हो जाता है, तो बच्चे हम आपको सपोर्ट करने के लिए हैं, अकाउंट्स वीक नहीं होने देंगे, लेकिन आप चैनल को अधिक से अधिक शेयर करिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए कि गुडविल एडुकेयर एक ऐसा चैनल है जो प्योर कॉमर्स में इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन देता है कि हमसे पढ़ के कोई बच्चा ऐसा हो नहीं सकता है कि 90% मार्क्स ना लाए, क्योंकि इतना डिटेल पढ़ाते हैं। तो आपका सपोर्ट चाहिए, चैनल को लाइक कर दीजिए वीडियोज को, और चैनल को शेयर कर दीजिए। ठीक है, ओके बच्चे, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, विल मीट अगेन टुमारो इन नेक्स्ट क्लास।